नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 14 अगस्त के बारे में। 14 अगस्त आपको आज तक सिर्फ 15 अगस्त 1947 जो जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, सिर्फ उसी के बारे में मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम उस दिन से स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गए थे, आज़ाद हो गए थे और ऐसे-ऐसे हम आज़ाद हुए थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब ने मिलकर के हमारा देश आज़ाद कराया था। और हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। आपको इतना ही पता है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ 14 अगस्त 1947 के बारे में, यानी कि 15 अगस्त के एक दिन पहले क्या हुआ था। 14 अगस्त के दिन, वो काली रात, वो दिन जो आज सभी हिंदुस्तानियों का सबसे दुख भरा दिन, सबसे कहने का मतलब इतिहास में सबसे जिसकी रात सबसे काली रात थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक अखंड भारत, जो एक पूरा भारत था, जुड़ा हुआ भारत, उसको उसके दो टुकड़े किए गए थे 14 अगस्त को। उसके दो भाग किए गए थे। एक भाग पाकिस्तान बना था 14 अगस्त के दिन। आजाद तो दोनों ही देश हुए थे एक साथ। आजाद कब हुए थे? 15 और 14 अगस्त की रात को 12 बजे आजादी का घोषणा हुई थी। आजादी की वैसे तो जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने आजादी तो 3 जून 1948 के दिन रखी थी आजादी की घोषणा करने के लिए। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने कुछ ऐसा बीज बो दिया था हिंदू और मुस्लिम के बीच कि हिंदुओं के आगे मुस्लिमों की संख्या 1/4 थी। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम लोग थे वो अपना अलग देश की मांग करने लगे थे, अपने एक अलग देश की मांग करने लगे। अच्छा, जो उस समय जो मुस्लिमों का हमारा मुख्य नेता था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिमों का उस समय का प्रमुख नेता। अच्छा, जैसे ये जो मुस्लिम लोग थे, वो एक नए देश की क्यों मांग करने लगे थे? उसका भी कारण था, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब उनका जो पहला प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था, वो लगभग टूट ही चुका था, क्योंकि वो बन ही नहीं पा रहे थे। और दूसरा कारण जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उनका इतिहास में एक कहानी है कि वो जिस भी देश पे उन्होंने राज्य किया है, शासन किया है, उनमें फूट डाल के जरूर आए हैं, उनके टुकड़े करके आए हैं। तो भारत का भी उन्होंने वही काम किया, टुकड़े किए उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना उनको ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी वजह से ये ऐसा हो पाया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि मतलब तुम मुस्लिम लोग अलग अपना देश बनाओ और तुम उसके काबिल हो, तुम अलग अपनी शासन चला सकते हो, तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये सारी चीजें थी, ये अंग्रेजों ने ही उनके दिमाग में डाली थी। अन्यथा मोहम्मद अली जिन्ना तो हमारे साथ ही काम कर रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं के साथ ही मिलकर देश आजाद कराया था। लेकिन ये जो देश आजाद होने पर पहुंच गया था, उस समय ही ये सारी चीजें हुई थी। फिर इकट्ठे होने लगे और अलग अपना देश की मांग करने लगे। उस समय जब देश आजाद होने जा रहा था, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को लाल किले पर कम से कम 5 लाख लोगों की रात में भीड़ इकट्ठी हुई थी और उस समय बारिश भी हो रही थी। 14 अगस्त की रात को 12 बजे की घोषणा होनी थी। अच्छा, 12 बजे का क्या मतलब था? 12 बजे का ये मतलब था कि वैसे तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो अंग्रेजों का वायसराय था, जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश लोगों ने भेजा था, उन्होंने 15 अगस्त 1947 की डेट रखी थी। लेकिन हमारे जो हिंदू लोग थे, हिंदू भाई, उन्होंने जो अपना जैसे एक डेट
पत्रा में जो दिखाते हैं, उनमें जो 15 अगस्त थी वो थोड़ा सही दिन नहीं बताया जा रहा था। इसलिए जो बीच का फैसला निकाला कि 14 और 15 अगस्त की रात को ये रखते हैं और ये सही मुहूर्त है। इसीलिए ये रात का डेट रखी थी देश को आज़ाद कराने की। तो रात 12 बजे में ये घोषणा होनी थी। उस समय 7 बजे से 8 बजे से ही बारिश हो रही थी और बारिश में भी 5 लाख से अधिक लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने पहला स्पीच दिया था देश आज़ादी का। अच्छा, सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि उस समय जब 5 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, सारे नेता वहाँ पर इकट्ठे हुए थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनके आगे उनके आगे इतनी सारी भीड़ थी। अब मैं सबसे बड़ी बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उस समय वहाँ पर महात्मा गांधी नहीं थे। जब देश आज़ाद की घोषणा हुई थी, जब पहला स्पीच हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, उस समय वहाँ पर महात्मा गांधी नहीं थे। अब बात आती है कि तो महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी वहाँ थे जहाँ हिंदू और मुस्लिमों की हिंसा हो रही थी। मतलब जो मुस्लिम थे वो अपना अलग देश की घोषणा कर रहे थे, वो अलग देश मांग रहे थे और हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई कैसे? जब घोषणा हो चुकी थी पाकिस्तान की कि आपको पाकिस्तान दिया जाएगा एक अलग देश के रूप में, तो हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई बहुत उस समय हिंसा हुई थी और हिंसा में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। इतनी मृत्यु हुई थी कि देश आज़ाद करने के लिए इतनी लोगों की तो मृत्यु नहीं हुई थी जितनी खुद फिर देश आज़ाद होने के बाद मृत्यु हुई। लाखों लोगों की, लाखों मतलब लोग हिंदुओं के मरे, मुसलमानों के मरे। कैसे? जब पाकिस्तान की घोषणा हो चुकी थी तब क्या हुआ था कि जैसे पाकिस्तान जो जगह का एक निश्चित घोषणा की गई थी, जो जिसकी जो क्षेत्रफल था 3,40,737 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है पाकिस्तान, वहाँ पर जितने भी लोग हिंदू लोग रह रहे थे, उनकी जैसे इच्छा थी हिंदुस्तान में आने की, तो वो हिंदुस्तान में आ रहे थे और यहाँ के लोग जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। तो ये आना जाना जो लगा हुआ था उस समय सबसे बड़ी मृत्यु हो रही थी। एक बार तो पाकिस्तान से एक ट्रेन भर के आ रही थी, मतलब लोगों की हिंदुस्तान में रहने के लिए वहाँ से, तो पूरे पूरी ट्रेन में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं छोड़ा था वहाँ के लोगों ने, बस इसलिए कि यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं। पूरी ट्रेन पूरी ट्रेन के जितने भी लोग थे वो सभी काट दिए थे, सभी मार दिए थे, मतलब मुर्दों की ट्रेन आई थी पाकिस्तान से। तो इतने लोग खुद अपने ही लोगों ने मारे थे, इतने लोग तो ब्रिटिश से जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भी इतनी मृत्यु नहीं हुई थी, इतनी जब इस समय हुई। तो सबसे बड़ी रात इसीलिए काली रात जो 14 अगस्त की कही जाती है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की घोषणा हुई थी और पाकिस्तान बनने पर लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो आज मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी, आगे फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।